महागठबंधन के बीच खटास ना भी कहें तो कम से कम खट्टा मीठा का दौर तो चल ही रहा है। तो जेएमएम की ओर से आप लोग को बेसहला साफ कहा गया। अम्बा प्रसाद जेएमएम के जो हैं उन्हें बेंग बता रही हैं और भाजपा को मकड़ा, जहरीला मकड़ा, और कह रही है जहरीला मकड़ा जिसको डस लेगा ना वो पानी नहीं पिएगा। वो तो ठीक था, वो तो भाजपा थी। हेमंत सोरेन को भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रिया भट्टाचार्य जी पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, झारखंड में महागठबंधन के बीच के रिश्ते कुछ खट्टे मीठे दिख रहे हैं। खटास तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन खट्टा मीठा अनुभव जरूर आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल पिछले 15 दिन या 20 दिन की जो परिस्थितियों पर का गौर करें और झारखंड में जो मचा सियासी बवाल है उसे समझने की कोशिश करें, तब इस बात की तस्दीक होती नजर आएगी कि झारखंड में महागठबंधन के बीच खटास ना भी कहें तो कम से कम खट्टा मीठा का दौर तो चल ही रहा है। हमारे साथ जगदीश साहू जी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, जिसे पुराना चावल कहा जाता है, और कांग्रेस के कई दौर को देखे हैं। उस दौर को भी देखे हैं जब पूरे देश में कांग्रेस का जलवा होता था, और उस दौर को भी देख रहे हैं जब कांग्रेस सिमटते सिमटते क्षेत्रीय दलों के बराबर आ खड़ा हुआ है। तो जगदीश जी, मैं शुरू से ही शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो आपके जो बंगाल और चुनाव जब लड़ने गए हेमंत सोरेन, तो जेएमएम की ओर से आप लोग को बेसहला साफ कहा गया। चलिए, बड़ा भाई था, सुबह झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कह दिया। उसके बाद अब जो अम्बा प्रसाद जेएमएम के जो हैं उन्हें बेंग बता रही हैं और भाजपा को मकड़ा, जहरीला मकड़ा, और कह रही है जहरीला मकड़ा जिसको डस लेगा ना वो पानी नहीं पिएगा। वो तो ठीक था, वो तो भाजपा थी। जेएमएम को बेंग बता देना कितना मुनासिब है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से पिछले जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य जी ने कांग्रेस को कुछ बोला था, सांप बोला था, तो उसकी बात को हम लोगों ने गहराई से नहीं लिया। और गहराई से नहीं लिया या गहराई से लेने की हिम्मत नहीं हुई? नहीं, हिम्मत भी है और गहराई से लिया भी नहीं गया। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस जहां भी गठबंधन में रही है, निश्चित रूप से गठबंधन धर्म का निर्वाह किया है और अपने गठबंधन में जिसके साथ भी रहा है उससे अच्छा रिलेशन रहा है और सरकार चली है। आप देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, हमारे गठबंधन से सरकार चला 5 साल, वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल करना और गठबंधन धर्म, जब जहाँ बड़ी गठबंधन में हम हैं, उसमें शब्दों का असंसदीय भाषाओं को ही करना, अति बोलना अच्छा नहीं लगता है। और इस पर हेमंत सोरेन को भी सुप्रिया भट्टाचार्य जी पर बात करनी चाहिए और ऐसे गठबंधन में विवादपूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रही बात कि देश में भाजपा को उन्होंने मकड़ा कहा, जहरीला मकड़ा कहा, तो निश्चित रूप से भाजपा जो है आज देश में क्या कर रही है, आज जितने भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है, निश्चित रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी केंद्र सरकार के बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। तो और आरएसएस और भाजपा दोनों एक पहलू के एक सिक्का है, दोनों जहरीला मकड़ा हैं। दोनों जहरीला मकड़ा है और समाज में विष बमन कर रही है, जिससे 20 बमन तो ठीक है वो कर रहे हैं, 20 बमन तो अम्बा भी कर रही है ना ये गठबंधन के अंदर। देखिए, उनका अम्बा प्रसाद का जो वक्तव्य है उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी
के स्टार प्रचारक भी हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही भाजपा के बारे में बोला है। और जो जेएमएम के बारे में टिप्पणी कर दी, बेंग है वो भी सोच विचार के बोल रहे होंगे। नहीं, देखिए, जेएमएम के बारे में जो विचार रखा उनका अपना विचार हो सकता है। हम यहाँ गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और आगे भी गठबंधन चलेगा और गठबंधन धर्म का निर्वाह करते रहेगी कांग्रेस। निश्चित रूप से ऐसे वक्तव्य पर हेमंत सोरेन को भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रिया भट्टाचार्य जी पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मैं सवाल लेकर, जिस तरह से जोगिंदर साहू जी को पार्टी से निकाला गया और उसके बाद अम्बा जितनी मुखर हुई, लगा कि अम्बा के लिए भी अभी कांग्रेस में स्पेस कमता जा रहा है। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी हैं वे कहते हैं कि खनन माफिया का झारखंड में एक दबदबा है और अम्बा को स्टार प्रचारक भी बनाया जाता है। CWC अम्बा पहुंचती हैं, उनका वेलकम भी होता है। तो नहीं लगता कि झारखंड में जो आप लोग की समझ है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस की जो समझ है और केंद्र की जो समझ है, केंद्र यानी सेंट्रल कांग्रेस की जो समझ है, वो थोड़ी दूसरी डिफरेंट दिशा में जा रही है। अम्बा को लेकर केंद्र कहीं न कहीं आशान्वित है कि भाई मेरी स्टार प्रचारक है, भविष्य में अम्बा में संभावनाएं हैं। AICC इस पर अपना विचार रखेगी और हम लोग जो गठबंधन होता है तो वो AICC के माध्यम से भी होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्देशानुसार, LOP के निर्देशानुसार ही चला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अम्बा आज जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे सेंट्रल कांग्रेस का दिशा निर्देश है? ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं होगा, उनका अपना विचार है, रखते हैं, लेकिन उस पर भी अध्यक्ष महोदय संज्ञान लिए हुए हैं, बात करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन को भी वैसे वक्तव्य नहीं, उसके प्रवक्ता को ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे गठबंधन में दरार पैदा हो सके। निश्चित रूप से जगदीश जी, आप तो बहुत दौर देखे हैं कांग्रेस का। मैं ठीक ही कहा कि जब कांग्रेस के लिए सब कुछ हरा हरा था तब भी उसके साथ थे और कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस की जमीन जब बंजर हुई तब भी आप उसके साथ बुलंदी से हैं। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, अम्बा प्रसाद क्या कांग्रेस की मजबूरी है? मजबूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बड़का गांव का इलाका है, एक तो वहाँ बैस जाति की बड़ी आबादी है। निश्चित रूप से बैस जाति जो है वो भाजपा के प्रति सहानुभूति रखती है। यदि उस इलाके में आपको वोट मिलता, आप वहाँ के ही छोड़ दीजिए, यदि कोडरमा में आपको वोट मिल रहा है, यदि बरकट्ठा में वोट मिल रहा है बैस समुदाय का, ये चंपारण में मिल रहा है, बरही में मिल रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं वहां आपने बैस चेहरे खड़ा किए हैं। तो यदि अम्बा जैसा एक मजबूत OBC चेहरा और बैस जाति से है तो बैस चेहरा भी, क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि अम्बा के साथ छोड़ते ही वो बैस समुदाय जिसकी पहली पसंद भाजपा है उसके साथ चली जाएगी, या इस मजबूरी में अम्बा यदि कुछ बयान भी देती है तो उसे इग्नोर करता है केंद्र? देखिए, एक बात आपने जो सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस को सभी संप्रदाय का वोट मिलता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, OBC हो, सारे संप्रदाय का वोट कांग्रेस को मिलता है और निश्चित रूप से हर कांग्रेसी कहीं ना कहीं अपना जड़ जमा कर बैठे हुए हैं और कांग्रेस का प्रचार प्रसार और कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ने का काम करती है। तो निश्चित रूप से अम्बा प्रसाद हजारीबाग अति बड़का गांव से विधायक भी रहे हैं। उनके पिताजी विधायक रही, माँ विधायक रही। कई लोग ये दावा करते हैं कि अम्बा को बड़का गांव में जीत विजय की माला के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को बड़का गांव में यदि फतह हासिल करना है तब उसे अम्बा की जरूरत है। नहीं, कांग्रेस की जरूरत अम्बा है, अम्बा की जरूरत कांग्रेस नहीं है। देखिए, वो बात नहीं है, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ने का सब काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जोगिंदर साहू भी विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रहे हैं और उनकी बेटी भी विधायक रही हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ने के लिए उन लोग का भी काफ़ी निष्ठा और लगन रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। कांग्रेस
में अंबा प्रसाद या जोगिंदर साहू जो उस बड़का गांव के इलाके में जिस तरह विस्थापितों की आवाज बनकर उभरे हैं, उनकी प्रमुख मांग तो यही ना है भाई कि 2013 का जो लैंड एक्वाजिशन एक्ट है, लारा एक्ट, उसके तहत भुगतान हो विस्थापित परिवारों को। तो विस्थापितों के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं और विस्थापितों की इस आवाज को बुलंद करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं आशीर्वाद राहुल गांधी से मिला है। राहुल गांधी भी दावा करते रहे हैं कि भाई हमारे यूपीए गवर्नमेंट में हुआ है लारा एक्ट का निर्माण, इसके तहत भुगतान होना चाहिए। स्टेट सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का है या कंपनियां नहीं चाहती है कि लारा एक्ट के तहत भुगतान हो, तो जोगिंदर साहू या उनका पूरा परिवार लड़ाई तो उसी गरीब, वंचित या फिर कहे विस्थापित परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने विस्थापितों के लिए काफ़ी अच्छा लड़ाई लड़ी है और लोगों को जमीन विस्थापन में जो लोग हुए हैं उनको मुआवजा भी काफ़ी मिला है। और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसके अनुसार लोगों को मुआवजा देने की बात चल रही है और बात चला भी है, बात दे भी रही है सरकार। और उसने काफ़ी मुखर होकर लड़ा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उस क्षेत्र के जनता के बीच में कांग्रेस के बहुत मजबूती से उनकी लड़ाई को लड़ा है। तो ये थे हमारे साथ जगदीश साहू जी, जिनका साफ मानना है कि बड़का गांव का इलाका हो या उसके सट जो लगा हुआ जो क्षेत्र है, निश्चित रूप से जोगेंद्र साहू ने वहां कांग्रेस के लिए एक जमीन तैयार की है। वे विस्थापितों की आवाज बनकर सामने आए हैं और आज भी वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं विस्थापित परिवारों के लिए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस जिस तरह से वंचित, शोषित गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, जोगिंदर साहू उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैसेज साफ है, अंबा कांग्रेस की एक मजबूत सिपाही है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें